वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंद जान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहमो करम से और आपकी दुआ के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। भाइयों, इन ब्रीडिंग के ऊपर काफ़ी भाइयों ने तहलका मचा रखा है कमेंट कर करके कि इमरान भाई हमें लोग बाग कहे कि इन ब्रीडिंग मत कराओ, नस्लें ख़राब हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। तो इमरान भाई आप कुछ और समझा रहे हो, हमें मिलने वाले कुछ और कह रहे हैं, तो हम क्या करें? भाइयों के कमेंट। तो हमने सोचा इस पे हम क्यों ना यार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो डाल दें, भाइयों को फ़ायदे नुकसान भी बता दें कि इन ब्रीडिंग के कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं, क्रॉस में कितने हैं और लाइन ब्रीडिंग में कितने नुकसान फ़ायदे हैं। तो पार्ट 1 है। तो दोस्तों हम इसमें आपको पहले इन ब्रीडिंग के फ़ायदे गिनाएंगे आपको कि क्या फ़ायदे हैं, नुकसान इससे नेक्स्ट पार्ट में। इसमें सिर्फ फ़ायदे हैं, ठीक है। इसमें फिर आपने बात देखो, अगर आप शौक कर रहे हो, नस्ल बनाना चाहते हो कि मेरी छत पर एक रंग हो जाए, एक नस्ल हो जाए और उड़े भी, ठीक है, वो उड़ेगी भी, उड़ान भी दिखाएगी आपको, ठीक है। मगर आपने क्या करना है क्या नहीं, हम आपको इस वीडियो में सारा समझाते हैं। मान लीजिए हमारा ये जोड़ा है, दवाजू की हम नस्ल लेके चल रहे हैं ना, नीले हरे दवाज, नीले दवाज, ठीक है। तो इसमें हमने इन ब्रीडिंग कराई बच्चों की। जो लोग भागों ने, हमारे भाइयों ने कमेंट किया कि इमरान भाई इन ब्रीडिंग तो गलत बताते हो उस्ताद लोग बाग, और आप इन ब्रीडिंग करा रहे हो, तो इसके तो काफ़ी नुकसान है। तो इसके हम दोस्तों खाली फ़ायदे इसमें गिनाएंगे कि क्या होता है, नुकसान और फ़ायदे क्या होते हैं, वो हम आपको बताते हैं। इन ब्रीडिंग का मेन मीनिंग क्या है, क्या ये काम करता है, क्या इसका वर्क होता है, वो हम आपको समझाते हैं जो इन ब्रीडिंग में चलता है। मान लीजिए ये हमारा जोड़ा है दवाज का, ठीक है। हमने जो इसका बच्चा लिया, बच्चे ने जो उड़ान दिखाई, अब ध्यान से समझने, एक एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या होता है इन ब्रीडिंग में। जो नस्ल का, ये हर जोड़ का नहीं, ये जो जोड़ हड्डी, जोड़, पूंछ 100% के मुताबिक, ठीक है, क्या वो दवाज की नस्ल हो, कोई भी नस्ल हो, ठीक है। मान लीजिए उसका एक बच्चा हमने उड़ाया, क्या वो 0 कली का है, अंडे पर का है, पहली कली का है, दूसरी, तीसरी, चौथी या 5वीं कली का है। आपने जब भी उसकी उड़ान ली, बच्चा उड़ा, 5-10 मिनट उड़ा, ठीक है, चिड़ी मारों ने खूब छेड़ लगाई, दूसरे कबूतरबाजों ने खूब कबूतर दिखाए, वो किसी के नहीं बैठा, घूमा फिरा एक ऊँची बिल्डिंग पे जाके बैठ गया या ऊंचे टावर पे जाके बैठ गया। वहाँ उसने आधा घंटा, 15 मिनट या 5 मिनट आराम किया, उड़ा, फिर चिड़ी मारों को थकाया और आपकी छत पे आ गया, बैठ गया। या मान लो सुबह का उड़ा हुआ था, सारा दिन उसने धक्के खाए और शाम को आके आपकी छत पे बैठ गया। तो इसमें उस बच्चे ने क्या दिखाया, नस्ल का पक्कापन। जो माँ बाप के अंदर हरकत थी, जो उनकी ब्लड लाइन के अंदर हरकत थी, वो बच्चे के अंदर हरकत आई, इन ब्रीडिंग, ठीक है। जितनी बुद्धि उनके माँ बाप के अंदर काम कर रही थी उड़ान में, उनके माँ बाप 6-7 घंटे अगर लगा रहे थे, तो ये बच्चा भी अब 6-7 घंटे ही उड़ेगा, हो सके 1 आध घंटा फालतू भी मार दे, ठीक है। तो अब आपने इस बच्चे की पूरी उड़ान ली, अभी तो आपने इसको पक्कापन देखा कि कितना पक्कापन है। गया यहाँ वहाँ, धक्के खाए, चिड़ी मार को थकाया, मगर किसी कबूतरबाज के यहाँ पैर नहीं टिका, उसने सीधी उड़ान दी और घर आया। ये तो पक्कापन हो गया इन ब्रीडिंग में, ठीक है। तो इसमें जब आपने पट्ठे की उड़ान लेते चले गए आप, पता लगा पट्ठे ने उड़ान भी 7 और 8 घंटे दिखाई। तो ये क्या हुआ, एक रंग, एक रूप, एक नस्ल, एक दिमाग, माइंड, एक दिमाग, एक सोच, एक वर्क, एक सा काम, इन ब्रीडिंग। जो बुद्धि माँ बाप की काम कर रही थी ब्लड लाइन में, वही हरकत इस बच्चे ने दिखाई। अब आप नेक्स्ट बच्चा ले लीजिए, सेम वर्क, दूसरे बच्चे ने भी यही, आपने इसको अंडे पर उड़ाया, सेम काम किया। आपने तीसरा बच्चा उड़ाया, वो आपने दूसरी तीसरी कली पे उड़ाया, उसने भी सेम हरकत, सारे चिड़ी मारों की ऐसी तैसी फेर दी, यहाँ वहाँ घुमा फिरा, सबको थकाया, ऊंची बिल्डिंग पे बैठा, टावर पे बैठा या किसी तारों पे बैठा, मगर किसी के घर मुंह नहीं मारा उसने, आके घर बैठ गया। फिर उसके बाद वो ज़िंदगी में यहाँ वहाँ नहीं बैठा, सीधा उड़ान दी, सीधा घर। आपने ऐसे 10 बच्चे ले लिए। ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं जो चीज़ आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, आपको कोई इतनी बात बारीकी से नहीं बताएगा शायद। मान लीजिए आपने उसी जोड़ के 10 बच्चे करा लिए, 10 के 10 बच्चों ने सेम यही हरकत दिखाई। आपने 0 कली का भी उड़ाया, अंडे पर का भी बच्चा उड़ाया,
पहली कली का उड़ाया, दूसरी का, तीसरी, चौथी, पांचवी तक का भी उड़ा के देखा। सेम हरकत सबने दिखाई कि उड़े, घूमे फिरे चिड़ी मारो के यहाँ, दूसरे कबूतरबाजों के यहाँ धक्के खाए, एक मोहल्ला, दूसरा मोहल्ला, तीसरा गांव, चौथा गांव, पता नहीं कहाँ घूमे फिरे, आए, सुबह के उड़े, शाम को घर वापस आ गए, या मान लो बहुत सके अगले दिन वापस आ गए। तो इसमें 10 के 10 बच्चों का आपने क्या नोट किया? सेम शकल, सेम अकल, सेम हरकत। क्यों? इनब्रीडिंग। क्योंकि जो इनकी ब्लड लाइन में है वही बच्चे सब हरकत करेंगे, कोई अलग हरकत नहीं करेगा। अगर एक नस्ल 100% आपने बना ली, अब माँ बाप की 7-8 घंटे की उड़ान थी, आपने ये 10 बच्चे लिए, ये 10 के 10 बच्चे भी क्या 7-8 घंटे की उड़ान दे रहे हैं। तो ये आपकी एक नस्ल एक रंग की आपके घर चल गई। ठीक है, अगर आप इसकी थोड़ी सी सेवा पानी, खर्चा पानी करते हुए इनके ऊपर पता लगा इन्होंने उड़ान 9 से 10 घंटे या 11-12 घंटे इन्होंने कर दी, जो भी आप पानी वगैरह इन पर लगा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या हुआ ये कि ये तो अच्छी नस्ल है, बहुत उड़ान दे रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें डाउटफुल आपको मैं बता देता हूँ। बहुत से भाई कह देते हैं ना, अरे यार तुमने ये जो जोड़ा लगाया है, हाँ वो बहुत उड़ा यार बच्चा तो इसका, हाँ कितने बच्चे हैं इसके? मैंने 2-3, एक मुझे भी दे दे। तो भैया उससे कि कोई ये पूछे अगर इन ब्रीडिंग के अंदर इतना नुकसान होता तो जोड़ के बच्चे क्यों मांग रहा भाई? इस बात को छोड़ो। अब इन ब्रीडिंग, अब इनके बच्चों के बच्चे अगर हम लेते हैं, मेन इन ब्रीडिंग अब आ गई। पहले तो जोड़ के बच्चे लिए, अब हम इनके बच्चों के बच्चे लेने हमने। ठीक है, अब ये इन ब्रीडिंग कराना सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसके नुकसान तो हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, मगर इसमें हम टोटल आपको फ़ायदे गिनाएंगे कि फ़ायदा कैसे होगा, हमने कहाँ गलती नहीं करनी है। अभी तक हमने आपको ये बताया कि आपने एक जोड़ के 10 बच्चे लिए, 10 के 10 बच्चों में सेम हरकत, सेम वर्क दिखाया, सेम उड़ान दिखाई, आपको पसंद, पूरे मोहल्ले को सबको पसंद आ गई भी तेरी नस्ल बहुत उड़ रही भाई, बढ़िया उड़ रही। ठीक है, अब आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हो, इनके पट्ठों के जोड़े लगाना चाहते हो, जो हमारे मिलने वाले या हमारे दोस्त या हमारे उस्ताद या हमारे जो भी भाई लोग हैं कहते हैं कि इन ब्रीडिंग मत कराओ, बच्चों का उड़ान कम हो जाएगी, बुद्धि मोटी हो जाएगी और पर भी मोटे हो जाएंगे, वजूद मोटा हो जाता है, वजूद छोटा हो जाता है, ऐसे कमेंट में आते हैं, ऐसे लोग बाग बताते भी हैं। तो वो कहाँ गलती करते हैं हम आपको ये बताते हैं, सॉरी ये नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। हम आपको इसमें टोटल फ़ायदे बताते हैं आपने क्या करना है। मान लीजिए आपके पास 10 बच्चे हो गए, ठीक है, 2 बच्चे पहली झोल के, 2 तीसरी, तो 2 चौथी, 2 पाँचवीं, 10 बच्चे आपने करा लिए। या मान लो एक बच्चा, किसी का 1 पला, किसी का 2 पला, आपने 8 झोल ली, तब जाके 10 बच्चे हुए। ठीक है, आपने सब बच्चों का ध्यान रखना, ये पहली झोल का है, ये तीसरी का, ये पाँचवीं का, ये छठी का है। ठीक है, अब आपने इन ब्रीडिंग करानी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहली झोल का बच्चा लेना है जिसके वजूद, पर वगैरह, हड्डी जोड़ वगैरह, दूसरे के भी हड्डी जोड़ वगैरह सब कुछ देख के आप जोड़ लगा दो। पहली झोल का लेना है, चौथी या फिर पाँचवीं झोल का बच्चा लगा दो, दूसरी झोल से छठी सातवीं लगा दो, तीसरी झोल से फिर उससे ऊपर लगा दो। कहने का मतलब, ये फोटो देखो, ये 2 अंडे एक ही झोल के हैं, एक ही बार जो एक साथ रखे हुए, ये 2 बच्चे हैं। अगर आप इन दोनों का एक साथ जोड़ा लगा दोगे ये बेकार हो जाएगा, आपने ऐसा काम नहीं करना बिल्कुल भी। आपने हमेशा पहली झोल का बच्चा लेना है, पाँचवीं छठी झोल का बच्चा लेना है, हड्डी जोड़ पूंछ के मुताबिक जो हम बताते हैं वैसे जोड़ आपने लगाना है। बच्चे का पर वजूद और अच्छा हो जाएगा, फिनिशिंग उसके परों में और अच्छी आ जाएगी। हकीकत में हमने अपनी छत पे खुद इसका रिजल्ट करके देखा है, और हमने वो भी करके देखा है कि एक ही अंडे के जोड़ का हमने जोड़ लगा दिया। उसमें क्या हुआ, जो हमारे उस्ताद लोग, भाई लोग कहते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा एक्सपीरियंस खुद का भी देखना था ना कि हाँ यार देखे तो सही इसमें होता क्या है। तो उसमें क्या हुआ, बच्चा थोड़ा अपना वजूद थोड़ा गोल मटोल सा कर गया। सियानत तो उसने दिखाई, किसी के यहाँ नहीं बैठ रहा बच्चा, घूम फिर के घर आ गया, उड़ान भी दे रहा है, मगर अभी इतनी उड़ान नहीं देखी हमने कि उड़ान कितनी देगा वो, मगर वो वजूद थोड़ा छोटा कर गया। जो उसके माँ बाप का वजूद इतना था वो इतने पे आ गया, 1-1.5 इंच कम हो गया और। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, मोटी बुद्धि हो गई उसकी, मोटे पर, वजूद मोटा, पैर पंजे मोटे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब आप जैसे इनके पट्ठों का गलत जोड़ा आप लगाओगे तो इनमें उड़ान कम हो जाएगी। आपने ऐसे नहीं करना है, आपको जो बताया गया है पहली जोड़ से पाँचवीं छठी जोड़ के बच्चे से अगर आप जोड़ लगाओगे
वजूद शेप और अच्छी आ जाएगी, उड़ान भी अच्छी मिलेगी। ये इन ब्रीडिंग में फ़ायदा है। आपके घर की एक नस्ल चलेगी। आपने देखा होगा हमारे पंजाब में देखो, अब इंडिया में सहारनपुरी, रामपुरी सब नस्लें चल रही हैं, ठीक है, मगर शायद हमें वहाँ का ये नहीं पता कि ये मियाँ सरफराज भाई की, मियाँ पठान भाई की, मियाँ उसकी नस्ल, ठीक है, ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। जैसा हमारे यहाँ पंजाब में पुन्नू वाले, तन्ने वाले, जंटे वाले, ये वो नस्ल है जिनके पर दादा 5-5 पीढ़ियाँ, 7-7 पीढ़ियाँ, 10-10 पीढ़ियाँ आगे को ऐसे ही कबूतर रखते हुए चले आ रहे हैं कि मेरे पर दादा वे भी यही नस्ल लेके चल रहे थे, और आने वाली ये संतान भी, ये औलाद भी वही नस्ल लेके चल रही है, ठीक है। तो उसमें क्या चीज़ है कि ये शेप, ये लाल चिन्ह, दाग वाले, ये आँख वाले, ये इन भाई की नस्ल चली आ रही है, ठीक है। अगर भाइयों, अगर इन ब्रीडिंग में इतना नुकसान होता तो ये रंग तो कब का ख़त्म हो गया होता, ठीक है ना। तो यही जोड़ इन्होंने आगे पीछे करके लगाए, ठीक है, तो नस्ल चल रही है। तो आप भी इस तरह दोस्तों ट्राई मारो, हकीकत में ट्राई मारो, रिज़ल्ट करके देखो, आपको उड़ान मिलेगी। जो 6-7 घंटे या 8 घंटे वे उड़ रहे थे, आप जब इनका हड्डी जोड़ पूंछ के मुताबिक, पहले बच्चा 5वीं 6ठी जोड़ बच्चे के साथ जब आप लगाओगे हड्डी जोड़ के मुताबिक, तो बच्चा आपको अच्छा मिलेगा, उड़ान भी अच्छी मिलेगी। जो 7-8 घंटे मार रहे थे, ये भी वही 7-8 घंटे मारेगा, वही अकल, वही शेप, वही हरकत, ठीक है। तो ये इन ब्रीडिंग का आपका हमने फ़ायदे बताया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, तो उसमें आपको हम बताएंगे कि इसके अब नुकसान क्या है ब्रीडिंग के, ठीक है दोस्तों। तो ये थे फ़ायदे, तो ध्यान देना हम आपको क्या क्या समझा रहे हैं। फिर दोबारा आप कमेंट में आते हैं इमरान भाई ये गलती हो रही है, तो हर बात को बारीकी से समझा करो, तब आपके यहाँ नस्ल बन पाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इन ब्रीडिंग के जो फ़ायदे थे वो हमने आपको बता दिए। अब चलते हैं इन ब्रीडिंग के नुकसान, नेक्स्ट पार्ट देखिए आप। अल्लाह।